Today we are going to do the chapter Going Places. At first we have to understand why the title of the chapter is Going Places and what is the meaning of places here. Okay? Basically the chapter deals with the psychology of teenagers, especially girls. Like at teenage, we all are hero worshipper. In my age, when I was a teenage girl, I used to worship, or not worship studios, but I like Ajay Devgan. Still I like. But what happens with the girls who are in school? Clear? To just establish domination or to be popular among the students, she creates or she cooks a story. She cooks a story that is fake. There is no relation with realities. Okay? Here in the chapter, places means imagination. Places means what? Imagination. Imagination of the protagonist of the chapter. And there is a teenage girl, she is in standard 12th standard girl, and her name is Sophie. She is the protagonist of the chapter. Protagonist, you know? Main character. Protagonist means what? Main character. Sophie is the main protagonist of the chapter, and she has a friend, Jancy. Both are best friends, but they are pole apart. They are pole apart. दोनों दोस्त है, एकदम जिगरी दोस्त. एक पान दो टुकड़ा. फिर ऐसी दोस्ती. मतलब एक पान को तोड़ के दोनों खाते हैं. जैमसी रियल थी, मतलब रियल वर्ल्ड में. हाँ. बट इन दोनों की जो सोच थी, थिंकिंग थी, उसमें आसमान जमीन का अंतर था. They were contrast to each other. They were contrast to each other. ये जहाँ सपनों की दुनिया में रहती थी, ये रियलिटी में जीती थी. ये सच्चाई से भागती थी. She knows about the reality of her family, her background of her family. Still she is not accepting that. अगर मैं भी कहूँ कि मैं रातों रात अंबानी बन जाऊंगी तो पॉसिबल है? No, ma'am. नहीं. उसके लिए ग्राउंड लेवल से वर्क करना पड़ता है. जो भी इंसान सक्सेसफुल है, उसने अपनी लाइफ में मेहनत की है. रातों रात कोई भी नहीं बनता. There is a saying in English, Rome is not built in a day. रोम को खूबसूरत बनाने में बहुत वक्त लगा था. ठीक है? कोई भी चीज खूबसूरत बनाने में वक्त लगता है. आप अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो एक रात में नहीं होता. और आप कोई स्पेशल टूल नहीं उसके लिए इस्तेमाल कर सकते कि चलो भाई मैं खूबसूरत सी लड़की हूँ, कोई बढ़िया सा पैसा वाला पट जाए, शादी ब्याह कर लूँ, आराम से जिंदगी कटेगी. हर वक्त ये संभव नहीं है. कल अपने आंट जेनिफर में देखा, she belongs to a very rich family, but still she was not happy. So happiness, and in my opinion, if you ask, तो वास्तव में शादी एक गैम्बल है, या लव एक गैम्बल है. If you get a good partner, you are the winner. If you didn't get a good partner, you are the loser. Simple. So come to the chapter here. Sophie and Jancy, both are 12th standard students, but they are pole apart. Pole apart means they are different. इनके बीच बहुत अंतर है. एक नॉर्थ पोल है, दूसरा साउथ पोल. ठीक है? इतना दोनों में अंतर है, लेकिन दोस्ती है. और दोस्त होने के नाते जानसी का जो भी फर्ज होता है, जो भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सोफी को समझाती है. अब एक बात बताओ, तुम्हारा दोस्त है, उसको आग में कूदने का मन है, तुम समझा सकती हो ना? और तो कुछ नहीं कर सकती, उसके साथ तुम तो कूद नहीं सकती ना. ठीक है? सो जानसी ने सोफी को बहुत समझाया था कि तुम ये गलत हो. लेकिन वो कहता है ना, इश्क है जनाब. ठीक है? इश्क तो इश्क होता है. गालिब ने कहा ना, इश्क ने निकम्मा कर डाला, वरना हम भी आदमी थे काम के. ठीक है? इसका दिलासा लेना काम का नहीं था वो. So okay, so here Sophie and Jancy are friends. Geoff is the brother of Sophie, who is very shy guy. He is a shy guy, or we can say introvert. Introvert means he does not mingle. He does not mingle with the people easily. Amiable नहीं है वो, बहुत जल्दी किसी से खुलता नहीं है. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि घमंडी है, बुरा है. बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत जल्दी घुलते मिलते नहीं है. इसका ये मतलब नहीं है कि वो बच्चे गंदे होते हैं. ठीक है? नेक्स्ट है इसका जो मेन कह सकते
सकते हो कि एक स्टोरी का जो हमारा सेंटर पॉइंट है वो है डैनी कैसी। कौन है? डैनी कैसी। जो आयरलैंड का एक बहुत बड़ा फुटबॉल प्लेयर, लाइक रोनाल्डो हम कह सकते हैं। अभी रोनाल्डो इज अ वेरी फेमस फुटबॉल प्लेयर। ओके, लाइक दैट डैनी कैसी इज द फुटबॉल प्लेयर, और नॉट ओनली ही इज द फुटबॉल प्लेयर, he is very handsome too. As in the chapter it has been mentioned, his blonde hair, blue eyes, and his lips, everything has been mentioned in the chapter. If you will read it, clear? So that is the thing, and that's why the chapter deals with hero worship. As a teenager, she starts to think about Danny Casey. वो मेरा हस्बैंड है या मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उससे शादी करूंगी, उसने मुझे मिलने बुलाया, फल्ला ढिमकाना, ठीक है। और ऐसा ही नहीं बोलती भी है भाई, एक लिमिट में झूठ बोलो तो पच जाता है, लिमिट के बाद झूठ नहीं पचता, और एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी ऑफ टीनेजर, जो टीनेज के बच्चे होते हैं, अगर उसको अटेंशन नहीं मिलता सोसाइटी से, तो कोई ना कोई मौका चूज करता है, ढूंढता रहता है उसको क्या मिले, अटेंशन। तो यहाँ पर जब सोफी को अटेंशन नहीं देता कि तो ऐसी कहानियां बनाती रहती है, जब देखो तो फेंकती रहती है। कुछ लोग होते हैं बहुत फेंकते हैं, लपेटते लपेटते थक जाते हैं, लेकिन वो फेंकते फेंकते नहीं थकते। तो सोफी उस टाइप की लड़की थी, उसने अपना दबदबा बनाने के लिए अपने ब्रदर को या अपने ब्रदर के अटेंशन के लिए एक स्टोरी कुक की है, एक स्टोरी कुक की है। Sophie knows very well what is the condition of her house. Who is his father? Where does he work? He's just a laborer, a worker in a biscuit factory. Fine. And even if by knowing the truth, उसको पता है कि डैनी कैसे नहीं आने वाली उससे मिलने के लिए, लेकिन तब भी वो ट्रूथ को एक्सेप्ट नहीं करती और उसके मन में सारे डिसअपॉइंटमेंट्स आ जाते हैं। दैट इज द स्टोरीज, एक आउटलाइन कह सकते हो स्टोरी का। नाउ कम टू द चैप्टर, ये स्टार्ट कहाँ से होता है। बेसिकली सोफी एंड जानसी बोथ आर कमिंग फ्रॉम स्कूल। तुम लोग अपने स्कूल से आते हो, बात करते हो अपने फ्रेंड से, तो जानसी पूछती है सोफी से ऐसे ही कि सोफी ये बताओ कि 12वीं करने के बाद तुमने क्या सोचा है, 12वीं करने के बाद क्या सोचा है, क्या करना चाहती हो अपनी लाइफ में। अब यहाँ पर भी जो आंसर्स सोफी देती है जानसी को, वह यह शो करता है कि जो सोफी है वो फिकल माइंडेड गर्ल है। फिकल माइंडेड मतलब एक जगह स्थिर नहीं है, कभी कुछ कभी कुछ। शी इज नॉट डिटरमिन्ड, she has not decided her goal in her life. So at first she says, when Jansi asked that Sophie, what have you decided? She said that, oh, you know, Jansi, I can do many things in my life. I can do many things in my life. I will start a boutique. पहले वो बुटीक स्टार्ट करने की बात करती है कि मैं क्या करूंगी, एक बुटीक स्टार्ट करूंगी। फिर जानसी कहती है, माय डियर फ्रेंड, टू स्टार्ट अ बुटीक यू नीड मनी, मनी। तो वो फिर क्या कहती है, देन आई विल डू वन थिंग ना, आई कैन बी द मैनेजर ऑफ द कंपनी, आई कैन बी द मतलब डायरेक्ट मैनेजर बनेगी, ठीक है, नीचे का गायब पूरा। देन उसको जानसी कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैनेजर बनना इतना आसान है? पढ़ना पड़ता है, डिग्री लेनी पड़ती है, तब जाके आपको मैनेजर की डिग्री मतलब पोस्ट मिलता है, इतना आसान भी नहीं है। फिर कहती है वो, अरे मैं तो मैरी क्वांट की तरह बनना चाहती थी। मैरी क्वांट एक बहुत बड़ी बिजनेस वुमन थी। देन सी सेज, जानसी उसको एक बात कहती है, बड़ा ये कभी पेपर में आता है, आपको सीधा स्टेटमेंट उठा कर दे देता है। जानसी नोइंग दे वर बोथ earmarked for the biscuit factory became melancholy. She wished Sophie wouldn't say these things. और वो उससे कहती है कि हम लोग का जन्म किस घर में हुआ है, एक मजदूर परिवार में, ठीक है। हमारी फैमिलीज जनरेशन टू जनरेशन कहाँ जॉब किया उन्होंने, बिस्किट फैक्ट्री में, तो हमें भी वहीं पे काम करना पड़ेगा। और अगर हम उससे कुछ ऊंचा उठना चाहते तो हम उठ सकते हैं। सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन जो सपना देखते हो उसको पूरा करने के लिए अपनी सपने वो नहीं होते जो आप बंद आंखों से देखते हो, सपने वो होते हैं जो आपसे आपकी नींद और आपका चैन छीन लेते हैं, ठीक है।
मतलब आप अपने सपनों को चेस करो, सपनों को पाने के लिए पागल बन जाओ। क्या बन जाओ? पागल का मतलब होता है पा से पाने के लिए, ग से गतिशील और ल से लक्ष्य। अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो गतिशील होता है उसी को हम पागल कहते हैं। तो अगर आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हो तो आप क्या बन जाओ? पागल बन जाओ उसके लिए। ओनली देन यू कैन। इतना आसान नहीं होता, ठीक है। और वो बाद में फिर कहती है अरे मैं एक काम करती हूँ। क्या सोफी तुम भी जानसी, मैं कितनी खूबसूरत हूँ ना, देखो तो होता है। मेरे फ्रेंड्स कहते हैं मेरी आईज बहुत खूबसूरत है। तो मैं सोच रही हूँ ना कि मैं तो एक्ट्रेस बन जाऊंगी। क्या बन जाऊंगी? एक्ट्रेस। अब देखो ये 10 मिनट की कॉन्वर्सेशन में क्या क्या बन गई। बिजनेसमैन बनी, बुटीक खोल लिया, मैनेजर बन गई, एक्ट्रेस पे आ गई। अब उसको जानसी कहती है एक बात बताओ, तुम्हारे पास अगर पैसा कभी होता है क्या करोगे? तुम क्या करोगी? कहती तुमको पता है एक्ट्रेस को हर वक्त काम नहीं करना पड़ता, उसके पास स्पेयर टाइम होता है, तो मैं स्पेयर टाइम में कुछ करूंगी, ठीक है, और बहुत पैसा होगा मेरे पास। तो जानसी समझाती है उसको, सोफी देख तुम्हारे घर की कंडीशन क्या है, तुमसे छुपी नहीं है। अगर तेरे पास कहीं पैसा हो ना तो तुम्हें एक घर खरीदना चाहिए अपने पेरेंट्स के लिए। तुम्हारा पहला सपना ये होना चाहिए, ये नहीं जो तुम सोच रही हो। मेहनत करो, अपनी जिंदगी में कुछ पाने की कोशिश करो, पागल बनो, लेकिन जिस सेंस से मैंने बताया अपने लक्ष्य को पाने के लिए आप एकदम एनर्जेटिक रहो। ओनली देन। उसको बहुत कहती है तो कहती है इट्स ओके, कोई बात नहीं। और इस तरह से दोनों फ्रेंड्स जो होती हैं एक दूसरे से अलग हो जाती है। नाउ सोफी अपने घर चली जाती है एंड जानसी अपने घर। बोथ आर जस्ट अपार्टेड टू ईच अदर, दे बोथ रीच्ड एट देयर ओन होम। दैट इज द कन्वर्सेशन बिटवीन जानसी एंड सोफी, जो ऑलरेडी हमें एक इंट्रोडक्शन दे देता है कि सोफी का कैरेक्टर कैसा है। ठीक है, फिकल माइंडेड गर्ल है, कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। एक टीनेज जो सबका होता है, हम भी डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें क्या बनना है। हमारे अंदर बहुत क्वालिटीज होती है। वी नीड अ मेंटोर, वी नीड अ मेंटोर इन आवर लाइफ, एंड इट मे बी योर टीचर, इट मे बी योर पेरेंट्स, एनीवन कैन। देन स्टोरी आगे बढ़ती है, सोफी अपने घर आती है एंड सोफीज के जो फादर है वो क्या कर रहे हैं, सोफीज फादर वाज स्कूपिंग शेफर्ड्स पाई इनटू हिज माउथ एज हार्ड एज ही कुड। हिज प्लम्प फेस, देखो सोफी के फादर कैसे दिखते हैं। मैंने बोल को बना दिया क्या? नहीं ठीक है। देखो सोफीज के जो फादर हैं प्लम्प फेस मतलब तो बच्चा लगता है। इट्स ओके, कंसीडर कर लो। एंड हिज फादर्स plump grimy and sweat and he is what sweating, क्योंकि वो फैक्ट्री से क्या करके आए हैं, काम करके आए हैं, पसीने निकल रहे हैं। क्या हो रहा है? पसीने निकल रहे हैं। सोचो कितना काम करके आए हैं। एंड हार्ड वर्किंग, ये क्या सिखाता है, समझा रहा है हमें कि ही इज वेरी हार्ड वर्किंग। वो जिस जगह से काम करके आए। उसके बाद यहाँ पर सोफी के घर का पूरा एक सिनेरियो बताया गया है कि सोफी का घर कैसा है। एक ही कमरा है। आप लोगों ने भी कभी अपने लाइफ में रियलिटी में देखा होगा, जिनके पास अगर पैसा नहीं होता वो होल फैमिली एक ही कमरे में रहती है। यहाँ पे सोफी का जो घर है, पापा को देख लिया अपने पसीने छूट रहे हैं, ही इज स्वेटिंग, पर्सिपेटिंग एंड ही हैज अ प्लम्प फेस बिकॉज मे बी ही इज नॉट एबल टू ईट वेरी न्यूट्रियस थिंग्स, बिकॉज एक बाप है, उसको अपने बच्चों के बारे में भी सोचना है। अगर वो 10 रुपया कमाता है तो 10 में से वो खुद के लिए पता नहीं 50 पैसे भी रखे ना रखे, लेकिन अपने बच्चों के लिए ज्यादा सोचता है। ठीक है, फादर बनना भी इतना आसान नहीं बेटा। मदर हमें 9 मंथ्स के लिए मुंह में रखती हैं और फादर होल लाइफ के लिए अपने ब्रेन में रखते हैं। हमें अपने बच्चे के लिए क्या करना है, कैसे करना है, दैट ही थिंग्स। तो हमारे लाइफ में दोनों की कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं, मदर एंड फादर, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। It's okay. Now, here, class be quiet. जो घर है उसका एक छोटा सा कमरा, किचन भी सेपरेट नहीं है, उसकी मदर उसी में खाना बना रही है, and she has a crooked back like this because बूढ़ी हो गई, ये नॉट बूढ़ी हो गई,
जब हमें गरीबी होता है ना, हमारे पास हमें अच्छा खाने को नहीं मिलता, हम अपनी लाइफ में हरदम स्ट्रेस में रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी ब्यूटी भी धीरे धीरे क्या होती है, खत्म हो जाती है। तो एक लोअर मिडिल क्लास वुमन जिस फैमिली से बिलोंग करती है सोफी, और मदर की ऐसी हालत है, बेटी का देखो नखड़े, हर मदर इज कुकिंग फूड, और उसको suffocation of my cat where I'm living, I don't know when I'll be laying here, and she just came out from the room because खाना भी उसी कमरे में खाया बेटा, वो लोग रहते भी उसी कमरे में, and there is a pile of clothes at a corner of the house, घर के कोने में क्या पड़ा है, गंदे कपड़ों का ढेर। तब सोचो कि उसके घर की स्थिति क्या है, इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है, और उसकी बेटी के सपने सपने नहीं देख रही पूरे वो, लेकिन इतने ऊंचे सपने अचानक से नहीं देख सकते, धीरे आपको धीरे स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। कोई भी एक्ट्रेस वो तभी पॉसिबल होता है जब उनका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग। आप एग्जांपल लो बॉलीवुड का, जिनके फादर मदर एक्ट्रेस हैं, उनके बच्चों को मूवी तो इजीली मिल जाती है, लेकिन फिर भी उनको प्रूव तो खुद को करना पड़ता है ना। अगर उसकी एक्टिंग अच्छी नहीं, हम देखते हैं मूवी नहीं देखते। वहीं पे जो कॉमन एक्ट्रेस होती है लाइक आई एम जेनी कंगना रनौत, वो लोग अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल करते हैं। एंड द पर्सन whom I loved a lot but he is no more, tell me, सुशांत सिंह राजपूत। तो ऐसे लोग ऐसे नहीं बन जाते, उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा होता है। एक दिन में कोई स्टार शाहिद कपूर एक समय पर ऐश्वर्या राय के पीछे डांस प्ले राउंड डांसर्स हुआ करते थे। तो ये व्हाट एवर इट इज, इतना आसान नहीं होता जो सोफी सोच रही है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या है, सारे बच्चे होते हैं वहाँ पे और शी स्पीक्स समथिंग, सोफी कुछ बोलती है। सोफी का छोटा सा भाई है जिसका नाम इसमें डेरेक ही लिखा हुआ है, सर डेरी या डेरेक, बस का एक ही लाइन लिखा हुआ उसके बारे में। वो कहता है पापा दीदी को लगता है ना पैसे तो पेड़ पे उगते हैं, पैसे पेड़ पे उगते हैं। बस के इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं लिखा उसके बारे में। उसके बाद जो सोफी है वो अपने ब्रदर जियोफ से बहुत ज्यादा ही जेलस होती है। क्या होती है? यस, उसका भाई है, बड़ा भाई है उससे। ऐसा नहीं बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि जियोफ अपनी सिस्टर को प्यार नहीं करता। He loves his sister a lot, but he thinks that she is not able or she is not so mature to share each and everything. Geoff is very mature, introvert person. He has to leave his studies. He has to leave his studies, and he is a mechanical. We can say that he is mechanical worker. He is just doing the repairing the like motorcycles, right? So motorcycle repairs we can say. He has to leave his education due to poverty. अपने एजुकेशन को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि उसको अपनी फैमिली के लिए क्या करना था, अर्न करना था, कमाना था। तो उसने उसको स्किल्ड वे में गाड़ी वाड़ी ठीक करता है बेचारा, बट चूंकि वो एक मैकेनिकल वो है, क्या कहते हैं उसको, मैकेनिक, वो एक मैकेनिक है, तो इधर उधर घूमता रहता है, इधर उधर। तो सोफी को लगता है मेरा भाई मुझे क्यों नहीं बताता, जहाँ जहाँ घूमने जाता है मुझसे कुछ भी शेयर नहीं करता। उसको लगता है ना कि मेरे आउट ऑफ रीच है, मैं एक लड़की हूँ और मैं ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं पता। बट इट्स नॉट लाइक दैट। इस चैप्टर में एक लाइन है, टू टॉक टू जियोफ इज जस्ट लाइक टू डिग पेबल्स एंड द पेबल्स विल स्टार्ट टू स्पीक। जैसे कि कहते हैं ना पत्थर खोद कर पानी निकालने के बराबर, वैसे जियोफ के मुंह से शब्द निकालने के बराबर था। जियोफ इतना कम बोलता था, इंट्रोवर्ट था। तो सी वांट्स कि माय ब्रदर शुड टॉक टू मी, शुड बी वेरी फ्रेंडली विद मी, बट जियोफ इज नॉट, जियोफ इज नॉट, जियोफ ऐसा है नहीं। बट इसका ये भी मतलब नहीं है कि जियोफ सोफी से प्यार नहीं करता। एज अ ब्रदर वो उसको बहुत प्यार करता है, बट उसको इसलिए कुछ नहीं बताता कि बच्ची है, अभी उतनी मैच्योर नहीं है। अभी मैं उसको सब बातें बताऊंगा तो इसको फिर इमेजिनेशन होगा, और ऐसे भी कहानी बनाने में एक्सपर्ट है, तो फिर किसी और दुनिया में अमांडा की तरह खो जाएगी। अमांडा याद है ना, पोएम पढ़ाया था हमने 10th क्लास में, दैट्स व्हाई वो शेयर नहीं करती। अब ये बात सोफी को बहुत बुरी तरीके से लगती है कि कोई मुझे वैल्यू नहीं देता। जानसी भी जब देखो तब उपदेश देती रहती है, ठीक है।
मेरी बेस्ट फ्रेंड कि तुम ऐसे मत किया करो, वैसे मत किया करो, प्रेजेंट लाइफ में रहा करो, तुम्हारे फादर ही हैं, तुम्हें भी ऐसा ही सोचना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला. सो वन डे शी गोज टू जियोफ. वो अपने ब्रदर के पास जाती है और बोलती है, ब्रो आई वांट टू शेयर समथिंग विद यू. ओके, तो जियोफ कहता है, यस टेल मी. बट टेल मी, प्रॉमिस मी, यू वोंट से टू डैड एंड स्पेशली जेंसी. You won't say to Jancy because Jancy cannot shut her mouth. She is a gossip monger. वो जबकि खुद gossip monger है, right? She is a gossip monger, बातों को फैला देती है. Please, जी आप नहीं बताओगे ना? बताऊंगी मैं. अच्छा, पता है क्या हुआ? नैना किसी से मिली हूँ, तुम सुनोगे तो बहुत खुशी होगी. नैना डैनी कैसे से मिली, राइट? मैं किससे मिली? डैनी कैसे से मिली. अब जियो की सुनने के बाद तो पहले हंसता है बिकॉज ही नोज द ट्रूथ. ये क्या कर रही है, स्टोरी कर रही है. फिर लेकिन उसकी सच्चाई को जानने के लिए या उसको ये रियलाइज कराने के लिए, बेटा तुम ये गलत कर रही हो, वो उससे कुछ सवाल पूछता है. अच्छा ये बताओ सोफी, तुम मुझसे जो मिली तो कहाँ मिली, कहाँ मिली, और ये डैनी कैसे दिखता कैसा है, मुझे बताओगी कैसा दिखता है? अब एक बार बताओ, कोई हमसे पूछे कि भाई ऋतिक रोशन कैसा दिखता है तो हम बता नहीं देंगे, मूवी में तो देखते ही हैं. उसे को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के कुछ एक्सप्लेन कर देंगे. ओके, तो कहती है एक्चुअली मैं आपसे आउटकट में मिली थी एंड आई वाज जस्ट गोइंग देयर. एंड उसका भाई कहता, अच्छा डैनी कैसे तुमसे मिलने के लिए आया, तुमको टोका? कहते नो ब्रो, he's a superhero. How can he just talk to me? He actually no. I was just sitting there, and Danny Casey was just behind me, and I saw. Oh my God! Right, and I just went and asked him, "Hey, are you Danny Casey?" Then he says, yes, I am. But how do you know me? अब बताओ, एक सुपरस्टार को कौन नहीं जानता हो, एक इतना बड़ा फुटबॉल प्लेयर को कौन नहीं जानता हो, और वो किसी लड़की को ये पूछेगा कि आप मुझे कैसे जानते हो, राइट? सो सोफी बैठती है, फिर पूछता है कैसा दिखता है बताओ, तो कहती है कि बहुत सुंदर है, उसके वो ब्लॉन्डे है, उसकी आईज बहुत ब्लू ब्लू है, बहुत ही खूबसूरत है, ब्राउन हेयर, राइट? देन ही सेज, अच्छा सोफी ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम मिली उससे, क्योंकि एज अ ब्रदर वो ये नहीं चाहता कि उसकी बहन नाराज हो जाए या वो उसको डिसअपॉइंटमेंट लगे, बुरा लगे. वो उसकी बातों को सुनता है, जियोफ उसकी बातों को सुनता है और उसको बोलता है, अच्छा ये बताओ तुम मुझसे मिली थी तो लिया कि नहीं, क्या लिया, ऑटोग्राफ लिया कि नहीं लिया? कहती है oh my God brother, you know actually na even I missed it, you know when I met Danny Casey, he was mesmerized with the beauty of my eyes, and he said he was about to give me autograph, but you know I didn't have any pen and he didn't have paper, so I could not take the autograph. Clear? Then that's why I could not take the autograph. But you know one thing, he has promised me that he is going to meet me again. He is going to his village just to sell some properties, and he will come back from there, and then he will just give me autograph, and I'll tell you later. But I have promised. You have to promise me. You won't say Jancy na. She's a gossip monger, and even you won't tell Dad, because if Dad will know, then the whole our whole mohalla, our surroundings will know, and there will be a queue. There will be a queue because he has promised me that he is going to marry me. Okay, promise. He has proposed me for marriage. So it will be a very good thing now that my father's son-in-law is a hero. He is a very famous football player. He is Danny Casey, you know. So please don't say that. Geoff again asks her a lot of things. That Sophie, beta, you are a common girl. You belong to a lower middle class family. It happens sometimes. Suppose कोई लड़की बहुत खूबसूरत होती है, it's okay, होता है कि प्यार में पड़ गया, कुछ भी हो गया, it's okay. But even if as a brother उसको समझाता है, Sophie, he is a
famous football player. He is a hero. So it might be possible that he have string of girlfriends. String of बहुत सारी उसकी होंगी. हाँ, तो वो कहती है क्या, सुनो, brother please don't say anything wrong about him. I have just described you now that he didn't come to me to talk. I went to talk to him. So how can you say? He is not a womanizer. He is not a womanizer. And he will be very faithful to me. उसका brother कहता है it's okay. So बताओ when he will come back? When he will come back? Because you should take autograph. अगर इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी भाई बात इतनी आगे बढ़ चुकी है. बात क्या हुई है? बहुत आगे बढ़ चुकी है. So at that night at dinner table, अब इतना बड़ा तो घर है नहीं, पूरा डिनर टेबल चेयर टेबल लगाएंगे. They sat together the whole family and in between that only अब जियोफ ने प्रॉमिस किया था कि डैड को मना ले, नहीं बताएगा, लेकिन सो जियोफ से नहीं पछता और जियोफ फादर से बताता है, पापा यू नो सोफी हैज मेट अ हीरो. उसके फादर लाइटली लेते हैं और बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, हो सकता है. अब जैसे मान लो जब यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स खुला था डिफेंस कॉलोनी में, तो मैंने ऐश्वर्या को आंख ऐसे ऐसे देखा था, बट इसका ये मतलब थोड़ी मुझे बड़े खाना खा कर आई हूँ. अरे भाई बंदी आई थी इनॉग्रेशन के लिए तो मैंने देख लिया दूर से, ठीक है, लाइक दैट. तो उसके फादर ने कहा हो सकता है वो उससे मिली हो, बट जियो कहता है नो पापा, बात बहुत आगे बढ़. और ये जो सोफी है उसको इसने प्रॉमिस किया है कि जब वो वापस आएगा उसको ऑटोग्राफ देगा, उससे और भी बहुत सारे प्रॉमिसेस किए, ठीक है. तो उसके फादर कुछ नहीं कहते, वो इसको एक ही बात कहते हैं कि सोफी डोंट कुक द स्टोरी अगेन, बेटा दिस विल बी वेरी डेंजरस फॉर यू. एज अ फादर वो भी कहते हैं कहानियां इतनी मत बनाओ, यथार्थ के जीवन में जिया करो, सपने ऐसे मत देखो जो तुम्हें निराश कर, ठीक है. और इस तरह से समझाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो इस तरीके से बातों को बोलती है ना कि फादर को भी लगता है कहीं ना कहीं क्या है सच है. नाउ चैप्टर में जो होल फैमिली है वो लोग फुटबॉल को बहुत पसंद करते हैं, इसकी जानसी सोफी की पूरी फैमिली. सो यहाँ पे फुटबॉल मैच होने वाला होता है. अब सोफी के फादर का देखो एटीट्यूड, भाई उसका होने वाला दामाद क्या है, फुटबॉल प्लेयर. फुटबॉल मैच हो रहा है, उसको स्पेशल क्या मिलेगा, अटेंशन मिलेगा, क्योंकि उसकी बेटी है सोफी जिसको वो जानते हैं भाई डैडी कैसे हमारे. और इसके चैप्टर में लिखा है दैट फुटबॉल टू वॉच द फुटबॉल इज जस्ट लाइक पिलग्रिमेज फॉर द फैमिली. ये क्वेश्चन कभी कभी शॉर्ट टाइप में पूछता है कि व्हाई इट वाज जस्ट लाइक अ पिलग्रिमेज. पिलग्रिमेज क्या होता है, तीर्थ यात्रा. उनके लिए समझो तीर्थ यात्रा के बराबर. वो लोग मनी सेव करके रख रहे थे कि जब भी फुटबॉल मैच होगा तो मैं उसको देखने जाऊंगा. जैसे हम लोग कहीं तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो मनी सेव करते हैं कि हमें जाना है, वहाँ पूजा करना है, जो भी हमारी इच्छाएं हैं. उसके पेरेंट्स मनी सेव कर रहे थे उसके फादर ताकि फुटबॉल मैच देख सके, क्योंकि आपको पता है बहुत महंगा होता है टिकट. एक लोअर मिडिल क्लास का आदमी, एक वर्कर क्या उसको पे कर पाएगा, ठीक है, बिस्किट फैक्ट्री में काम करने वाला इंसान. लेकिन भाई इच्छा तो इच्छा होती है. अब पिताजी भी इच्छा थी पर पिताजी पापा बेटी की तरह नहीं थे, उन्होंने एक एक रुपया क्या किया, जोड़ा, इकट्ठा किया. ये नहीं एक रात में कैसे डकैती करके लाए तो सोफी महारानी सोच रही थी. तो दैट इज ऐसा कुछ भी नहीं था. लेकिन अब मैच स्टार्ट हो गया. मैच क्या हो गया, स्टार्ट. अब सोफी के फादर को लग रहा था सोफी तो बैठी हुई है, तो ही जस्ट सेड कि भाई एक बात बताओ, जानी कैसे तो तुम्हारे पास आएगा हेलो हेलो करने के लिए, हाय हेलो करने आएगा ना भाई. तो कहते यस पापा आई थिंक सो, बट मैच चल रहा है, मे बी ही विल बी बिजी देयर, ही विल बी बिजी देयर. अब क्या हुआ, मैच हो रहा है, सोफी मामा यहाँ बैठी है, डैनी कैसे उसके सामने आकर यू बोल करता है, बट वो उसको देखता नहीं है. तब उसके फादर पूछते हैं अरे वो तो तुमको देखा भी नहीं, ठीक है, तुम तो कह रहे थे तुमसे प्यार करता है, राइट, तुम्हारे पीछे रिलेशनशिप है, पर तुम देखा भी नहीं तुमको. तो पापा आप भी कैसी बातें करते हो, अभी ही इज कंसंट्रेटेड इन हिज गेम, हाउ ही कैन जस्ट बी डाइवर्टेड टुवर्ड्स मी. he has promised me that he will meet me after the match in the park. कहाँ मिलेगा मुझसे, पार्क में मिलेगा. भाई साहब इतना बड़ा फुटबॉल प्लेयर, और कहाँ मिलेगा उसको, पार्क में मिलेगा, ठीक है.
सो अब वो फादर को ये बात बोलकर टैली कर देती है, ठीक है, कि पापा वो मुझसे कहाँ मिलेगा, मैच के बाद पार्क में। और जब वो मुझसे मिलेंगे, when he will meet me, I promise you, I will take the autograph. I will take the autograph क्या है? एक साइन है कि तुम मुझसे मिली हो, एक प्रूफ है। नाउ मैच पूरा चलता है और इसकी टीम जीत जाती है। इसकी टीम क्या होती है? जीत जाती है। देयर इज क्लैपिंग, देयर इज क्लैपिंग, देयर इज क्लैपिंग फॉर आयरलैंड। स्टॉप इट। देयर इज क्लैपिंग फॉर आयरलैंड बिकॉज वो कंट्री डेमोक्रेसी की वजह से क्या होती है, जीत जाती है मैच को। लेकिन सोफी क्या करती है? होल फैमिली उसकी चली जाती है घर वापस। सोफी दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं जो बात कह रही हूँ वो सच है, बिकॉज शी इज एस्केपिंग फ्रॉम realities. She is not accepting the truth. She knows very well that she has not met Danny Casey. और डैनी कैसी को प्यार करना तो दूर मिली भी नहीं है। एक कहाना कुछ भी नहीं, सब उसका इमेजिनेशन है, ठीक है, उससे कहीं मिली भी नहीं। तो अब ये ऑटोग्राफ की बात आई तो बहाना बना दिया, उसके मेरे पास पेन नहीं था, उसके पास पेपर नहीं था। अब वो पार्क में बैठी हुई है, कहाँ बैठी है? पार्क में बैठी हुई है और सोच रही है डैनी कैसी आ रहा हूँ, वीडियो बंद हो गई चैनल, डैनी कैसी चल रही यानी कैसी आ रहा होगा। एंड शी जस्ट थिंकिंग, वो कभी कभी उसके मन में ये भी आता है, नहीं मैं तो झूठ मूठ का कहानी बना, वो नहीं आएगा। तो उसके मन में डायलेमा है, उसके मन में क्या है, वो सच को जानती है, सच को शी नोज द ट्रूथ बट शी इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट, लेकिन उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। और स्टोरी ही एंडेड हो जाती है। वो इमेजिन करती है कि तालियां बज रही हैं, मैच चल रहा है, एंड दैट्स इट। बट डैनी कैसी डिडंट कम because it was just a good story. Clear? Any problem? No. That is the summary of the story. The rest